हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले मैकबेथ, जो कि एक मास्टरपीस है। एंड ये एक ट्रेजेडी है और इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था 1606 में और इसको पब्लिश किया गया था 1623 में। इसकी सेटिंग रखी गई है स्कॉटलैंड में और इसके जो सेंट्रल थीम है वो एम्बिशन है, पावर है और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं इस प्ले में। और इसका प्रोटैगनिस्ट है मैकबेथ, जो कि एक स्कॉटिश नोबलमैन है और स्कॉटलैंड के किंग में स्कॉटलैंड के किंग के कोर्ट में ये एक उनकी आर्मी का जनरल भी है। और ये जो प्ले है ये एक्सप्लोर करता है जो ह्यूमन नेचर होता है उसके डार्केस्ट एस्पेक्ट्स को, मतलब कि ह्यूमन नेचर की जो थिंकिंग होती है, मेंटेलिटी होती है और जो एविलनेस होती है उसको भी एक्सप्लोर करता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो इसमें एक किंग होता है डंकन नाम का, जो कि स्कॉटलैंड का किंग होता है और उसके दो बेटे होते हैं, मैलकॉम एंड डोनलबेन। और मैकबेथ डंकन की आर्मी का जनरल होता है और उसको थेन ऑफ ग्लेमिस डिक्लेयर किया जाता है। और मैकबेथ की वाइफ होती है जिसको लेडी मैकबेथ के नाम से इसमें एड्रेस किया गया है। और बैंको होता है, वो भी एक डंकन की आर्मी का जनरल होता है और मैकबेथ का फ्रेंड होता है। और फ्लियंस बैंको का बेटा होता है। और इसमें एक और कैरेक्टर है मैकडफ, वो भी इसकी आर्मी का जनरल ही है और जिसको थेन ऑफ 5 के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें लास्ट में 3 विचेस भी होती हैं जो कि एक सुपर नेचुरल एलिमेंट को शो करती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस प्ले की स्टार्टिंग होती है स्कॉटलैंड और नॉर्वे के वॉर से। नॉर्वे और स्कॉटलैंड का वॉर हो रहा होता है जिसमें मैकबेथ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बैंको भी। और एट लास्ट स्कॉटलैंड वॉर जीत जाता है मैकबेथ की ब्रेवरी मैकबेथ की ब्रेवरी की वजह से और उसके इतने इम्पॉर्टेंट ब्रेव तरीके से उसने वॉर में पार्टिसिपेट किया, उसकी वजह से जो स्कॉटलैंड है वो इस वॉर को जीत जाता है। और डंकन जो किंग होता है स्कॉटलैंड का, वो बहुत खुश होता है इस चीज़ से। अब क्या होता है कि जो मैकबेथ होता है और बैंको होते हैं तो एक जगह पे बैठे रहते हैं और वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे 3 विचेस आती हैं। तो वो 3 विचेस कुछ भविष्यवाणियाँ करती हैं। जैसे कि पहली भविष्यवाणी वो करती हैं कि जो मैकबेथ है उसका प्रमोशन होगा और फिर वो थेन ऑफ ग्लेमिस से थेन ऑफ कावर्ड बन जाएगा। और फिर उसके बाद वो एक और भविष्यवाणी करती हैं कि वो बाद में किंग भी बन जाएगा स्कॉटलैंड का। और फिर उसके बाद एक और भविष्यवाणी करती हैं कि जो बैंको है उसका बेटा किंग बनेगा स्कॉटलैंड का। और फिर वो गायब हो जाती हैं। तो ये चीज़ सुन के ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब ये लोग स्कॉटलैंड वापस लौट लौट रहे होते हैं, तो जब ये स्कॉटलैंड वापस जाते हैं मैकबेथ और बैंको, तो वहाँ पे जो किंग होता है डंकन, वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है मैकबेथ से, तो इनका बहुत ज़्यादा वेलकम करता है अच्छे से। और ये डिक्लेयर करता है कि जो मैकबेथ है वो उसको थेन ऑफ कावर्ड बना दिया गया है। और उसके बाद वो कहता है डंकन, स्कॉटलैंड का किंग, कि मैं आज रात मैकबेथ के घर में रहूँगा, जाके रुकूँगा। तो ये सुन के मैकबेथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब 3 विचेस जो भविष्यवाणियाँ करके गई थी उनकी भविष्यवाणियाँ आधी सच हो चुकी हैं। मैकबेथ को थेन ऑफ कावर्ड बना दिया गया, इट मीन्स उसका प्रमोशन हो गया है। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें जब वो मैकबेथ को पता चलती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर जो किंग हैं स्कॉटलैंड के डंकन, वो एक और चीज़ डिक्लेयर करते हैं कि उनका जो बेटा है वो नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा उनके राज्य का, मतलब कि मलकॉम, वो नेक्स्ट किंग बनेगा उनके राज्य का।
तो ये चीज़ सुन के जो मैकबेथ होता है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आधी भविष्यवाणी सच हो गई है और ये मेलकॉम को उत्तराधिकारी बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें, भविष्यवाणी की चीज़ें और ये सारी डंकन ने जो कहा, ये सारी चीज़ें वो जाके अपनी वाइफ को बताता है, लेडी मैकबेथ को। अब क्या होता है कि जो लेडी मैकबेथ होती है बहुत ज़्यादा क्लेवर होती है, तो ये सपने देखने लगती है कि मैकबेथ यानी कि उसका हस्बैंड किंग बनेगा और वो क्वीन बन जाएगी। तो ये जो लेडी मैकबेथ होती है वो मैकबेथ को कन्विंस करती है कि जब किंग डंकन आएंगे रात को उनके घर पे, तो ये लोग उनको मार देंगे जान से। तो ये मैकबेथ पहले तो नहीं मानता है, बट बाद में ये उसको कन्विंस कर लेती है लेडी मैकबेथ, तो ये मान जाता है। और फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जब किंग डंकन आते हैं उनके घर पे, जब रात को वो सो रहे होते हैं, तो ये लोग उनके गार्ड्स को एक नशीली दवाई कुछ दे देते हैं ताकि वो लोग बेहोश हो जाएं। और फिर उसके बाद ये लोग किंग डंकन को मार देते हैं, और जिस खंजर से मारते हैं वो खंजर ये लोग गार्ड को ही दे देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। और फिर जब सुबह होते ही लोग आते हैं, लोगों को पता चलता है कि किंग डंकन का मर्डर हो चुका है, तो फिर ये जो मैकबेथ है ये शो ऑफ करता है, एक्टिंग करता है गुस्सा होने की, कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, किंग डंकन के मर्डर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और फिर उसके बाद ये गार्ड्स को मार देता है, और लोगों को लगता है कि मैकबेथ ने गुस्से में गार्ड्स को मार दिया, इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, ताकि गार्ड्स, उनका प्रूफ थे, एविडेंस थे, तो गार्ड्स कुछ बता ना पाए किसी को, इस वजह से वो मार देता है। बट लोगों को लगता है कि वो गुस्से में मार दिया। अब क्या होता है कि नेक्स्ट उत्तराधिकारी कोई बचता नहीं है। ये जो मेलकॉम और डोनल्ड बेन होते हैं, ये लोग डर के भाग जाते हैं कि इनके जब फादर का यानी कि किंग डंकन का मर्डर हो गया, तो इनका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तो ये लोग भाग जाते हैं दूसरी जगह, दूसरी कंट्री में। अब क्या होता है कि अब कोई राज्य में मतलब किंग की जो वो थी, थ्रोन था, वो खाली था, तो अब कोई वहाँ पे बैठने वाला नहीं था, उत्तराधिकारी कोई बचा नहीं था, तो मैकबेथ को किंग बना दिया जाता है। तो वो जो 3 विशेस की भविष्यवाणी होती है वो सच हो जाती है। अब क्या होता है, अभी तक पूरी भविष्यवाणी तो सच नहीं हुई थी, क्योंकि एक और भविष्यवाणी उन्होंने की थी 3 विचेस ने, कि जो बैंको का बेटा है वो किंग बनेगा। तो अब ये जो मैकबेथ है ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो ये उन 3 विचेस को ढूंढता है, और जब वो मिल जाती है उनसे पूछता है कि आपने जो प्रोफेसी की थी यानी कि जो भविष्यवाणी की थी उसका पूरा सच बताइए, क्योंकि आपने कहा था कि मैं किंग बनूंगा, तो मैं तो बन गया, लेकिन आपने ये भी कहा था कि बैंको का बेटा भी किंग बनेगा। तो वो बोलती है हाँ, बैंको का बेटा किंग बनेगा। लेकिन उसके बाद वो ये बोलती हैं, 3 और भविष्यवाणियाँ करती हैं उसका मैकबेथ का आंसर देने के लिए। कि पहली भविष्यवाणी करती है कि तुम ये मैकडफ से बच के रहना, इससे तुम्हारी जान को खतरा है। दूसरी भविष्यवाणी वो ये करती हैं कि नो वन कैन हार्म यू बॉर्न ऑफ वुमेन, मतलब कि जो भी औरत से जन्मा होगा वो तुम्हें मार नहीं सकता या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तीसरी भविष्यवाणी वो ये करती हैं कि जब तक ये जो तुम्हारे राज्य के पास वाला जंगल है, उसके जो राज्य के पास वाला जंगल था बर्नम वुड, तो वो जंगल जब तक खुद चल के तुम्हारे राज्य तक नहीं आएगा तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो अब मैकबेथ बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया, और वो उसने सोचा कि मैकडफ को तो मरवा दूंगा, और बाकी रही 2 भविष्यवाणियाँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई औरत से ना जन्मा हो और वो जो जंगल है वो चल के राज्य तक आ जाए, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया। अब क्या होता है, ये जो मैकडफ होता है ये इंग्लैंड भाग जाता है, बहुत ये भी होशियार होता है, इंग्लैंड भाग जाता है। वहाँ पे ये मेलकॉम से मिलता है। अब जो मेलकॉम होता है वहाँ पे एक आर्मी बना रहा होता है ताकि वो स्कॉटलैंड पे वो जो थ्रोन है उसको वापस पा सके और उस पर बैठ सके, रूल कर सके, जो उसने खोया है, जो मैकबेथ को मिला। तो अब ये आर्मी बना बना रहा होता है। अब क्या होता है कि मैकडफ चला गया यहाँ से, तो मैकबेथ को बहुत गुस्सा है और ज़्यादा परेशान हो गया कि मैकडफ तो चला गया। अब उसके बाद ये जो लेडी मैकबेथ होती है ये बहुत ज़्यादा गिल्ट से परेशान रहती है कि मैंने इतने लोगों की जान चली गई मेरी वजह से, किंग की जान चली गई मेरी वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में होती है। तो ये क्या करती है कि ये बाद में ऐसा ऐसा प्ले में बताया गया कि बाद में आई थिंक सुसाइड कर लेती है जाके।
अब क्या होता है, ये जो मैकबेथ होता है तो ये फ्लियंस से बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है कि कहीं बैंको का बेटा, जो थ्री विचेस ने भविष्यवाणी की थी कि बैंको का बेटा भी किंग बनेगा, तो कहीं ये सच ना हो जाए। तो वो सोचता है कि बैंको और फ्लेंस को मरवा दिया जाए। तो वो क्या करता है, अपने घर में एक बैंकेट थ्रो करता है, मीन्स कि एक भोज रखता है। तो उसमें सबको बुलाता है और कुछ मारने वालों को बुलाता है, बैंको और फ्लियंस को भी बुलाता है। और उन मारने वालों को पैसे देके बोलता है कि बैंको और फ्लियंस को मार देना जब वो यहाँ आएंगे उनका मर्डर करने के लिए। तो क्या होता है कि वो लोग बैंको को मार देते हैं और फ्लियंस बच के भाग जाता है। अब ये जो मैकबेथ होता है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ये जो बैंको है उसकी आत्मा उसको दिखती है। तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है मैकबेथ। तो ये जो लेडी मैकबेथ है ये संभालती है बात को और लोगों को बताती है कि अभी इतना कुछ ट्रेजेडी हुआ है, इतना कुछ हुआ है बुरा, तो इस वजह से मैकबेथ की जो अभी स्थिति है वो सही नहीं है मेंटली, तो इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो ये संभाल लेती है बात को। अब होता क्या है, ये जो मैकबेथ होता है जब इसको पता चलता है कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है तो ये और ज़्यादा परेशान हो जाता है बाद में। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मैकबेथ होता है इस पर ये मैकडफ और मेलकॉम, इन दोनों ने जो आर्मी बनाई थी, तो ये अटैक करने के लिए आते हैं स्कॉटलैंड। तो अब क्या होता है कि ये लोग उसी जंगल में बर्नम वुड, उसी जंगल में ये लोग जाके छुप जाते हैं वहाँ पे वुड्स के पास, और उन लकड़ियों को काटने लगते हैं वहाँ पे टहनियों को, ताकि उस पर छुप के हमला कर सकें, ताकि मैकबेथ की आर्मी को ना पता चले कि उनकी आर्मी कितनी बड़ी है। तो क्या होता है कि जो मैकबेथ होता है तो गुस्से में होता है, तो ये भी उन पे हमला करने की सोचता है। तो अब ये लोग वहाँ से, अब वो जो वुड था, ये एक और भविष्यवाणी थ्री विचेस की सच होने वाली है कि जब तक वो जंगल चल के नहीं आएगा तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अब ये लोग तो उसकी टहनियों को काट रहे हैं, उस पर छुप के आएंगे और इस पे अटैक करेंगे, यानी कि जंगल भी चल के अब आ रहा है। तो ये भविष्यवाणी भी सच हो गई। अब क्या हुआ कि लास्ट में जो मैकबेथ है उसको मैकडफ मार देता है। अब होता क्या है कि एक और भविष्यवाणी की थी कि जो अभी औरत से जन्मा होगा तुम्हें नहीं मार सकता, बट ये जो मैकबेथ होता है बताता है कि मैं औरत से नहीं जन्मा हूँ, मैं सिजेरियन तरीके से पैदा हुआ। इट मीन्स कि ये भी औरत से नहीं जन्मा था। तो ये एक और भविष्यवाणी सच हो गई, इसीलिए मैकबेथ मर जाता है लास्ट में। अब होता क्या है कि एक और भविष्यवाणी रह गई कि बैंको का बेटा किंग बनेगा। तो ये जो मेलकॉम होता है ये किंग बनता है, और ये जो मेलकॉम होता है उसे डंकन ने अडॉप्ट किया रहता है, क्योंकि डंकन के कोई मतलब बच्चे नहीं होते, तो इसलिए वो अडॉप्ट करता है मेलकॉम को, और ये जो मेलकॉम होता है ये बैंको का ही बेटा होता है। तो ये भविष्यवाणी भी सच हो जाती है, और ये प्ले यहीं पे एंड हो जाता है।